क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नाग जा रहा था काशी भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए। तभी रास्ते में उसके साथ हुई ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस घटना को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि नाग नागिन भगवान भोलेनाथ की आराधना किया करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने ही नाग नागिनों को अपने गले में धारण कर रखा है। बात उस समय की बताई जाती है कि जब गरुड़ ने नागों को मारना चाहा तो नाग सभी इकट्ठे होकर के भगवान शंकर की शरण में गए और जाकर के भगवान शंकर से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने हमको बनाया है और आप ही हमारी रक्षा कीजिए। गरुड़ देव हमारे ऊपर प्रहार करते हैं और हमारे वंश को लुप्त करना चाहते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे नागो, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आज से आपको अपने गले में धारण करूँगा। तब से भगवान भोलेनाथ ने नागों को अपने गले में धारण कर रखा है और तभी से इच्छाधारी नाग नागिन भगवान भोलेनाथ की आराधना सेवा पूजा किया करते हैं। और ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है उदयपुर राजस्थान से। बताया जाता है कि उदयपुर के पास में बड़ा ही सुंदर और गहरा जंगल था। उस जंगल में अनेकों नाग नागिनों के जोड़े रहा करते थे। एक नाग नागिन का जोड़ा भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए काशी के लिए जा रहे थे। नाग नागिन कभी नाग के वेश में आ जाते तो कभी इंसान के रूप में यात्रा शुभारंभ करते थे। रास्ते में चलते चलते कुछ समय लग गया था और जैसे ही नाग नागिन जा रहे थे तो उन्होंने अपना नाग का रूप बना रखा था। तभी एक गांव के पास होकर के निकल रहे थे। गांव वालों की नज़र पड़ जाते हैं और गांव वालों ने देखा कि नाग नागिन का जोड़ा यहाँ से निकल रहा है, ये हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाएगा। इतने में ही कुछ लोग इकट्ठा होकर के आ जाते हैं और अपने लाठी डंडे लेकर के उन नाग नागिनों को मारना चाहते हैं। गांव वालों ने नाग नागिनों के ऊपर प्रहार किया, परंतु नाग नागिन वहां से भाग जाते हैं और एक जंगल में जाकर के छुप जाते हैं। गांव वालों ने एक सपेरे को बुलाया और सपेरे से कहा कि इस जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता है, आप उसको पकड़ लीजिए। सपेरा भी लालच में आ गया और आकर के अपनी बीन बजा करके इच्छाधारी नाग नागिन को पकड़ने लगा। नागिन वहां से निकल जाती है और नाग पीछे रह जाता है। तभी उस सपेरे ने उस नाग को पकड़ लिया और गांव वालों के लिए दे दिया। गांव वालों ने लेकर के उस नाग को जिंदा जला दिया। इस घटना को नागिन देख रही थी। नागिन से रहा नहीं गया और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के बड़ी जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे भोलेनाथ, हम आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, परंतु आपने मेरे नाग की मृत्यु करवा दी। मुझे उन सभी से बदला लेना है। और इच्छाधारी नागिन ने आकर के उस गांव में कहर बन के बरसना शुरू कर दिया। जो भी कोई आता उसी को डस लेते। दोस्तों, उस गांव के अनेकों लोगों की मौत हो गई और वो लोग इतने परेशान हो गए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब सभी लोगों ने इच्छाधारी नागिन को हाथ जोड़ करके मनाया। इच्छाधारी नागिन से कहने लगे कि हमसे बहुत गलती हुई है, आप हमारी गलती को क्षमा कर दें। नागिन ने मरे हुए नाग को ले जा करके भोलेनाथ के मंदिर में रख दिया। भोलेनाथ की कृपा से नाग पुनः जीवित हो जाता है। दोस्तों, हमें कभी भी इच्छाधारी नाग नागिनों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये अमेजिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।